सैटरडे को डीमार्ट कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए एंड आज मंडे को मार्केट खुलते ही ये कंपनी मोर देन 5% से भी ज्यादा करेक्ट हो गई इन अ सिंगल डे। तो वैसे में डीमार्ट कंपनी तो देखो 5% गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी डीमार्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए 3 से 4 पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल के आ चुकी है डीमार्ट कंपनी को। ये कंपनी 5% गिर चुकी है, स्टिल न्यूज़ यहाँ पे काफी ज्यादा सामने निकल के आ रहे हैं। तो देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो डीमार्ट कंपनी की देखो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 3600 रुपीज़ के करीब। 5% से भी ज़्यादा ये कंपनी एक ही दिन में गिर गई। एंड देखो आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। एंड उस कंपनी का मालूम ही आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई बिजनेस है। वो कंपनी पेट्रोकेमिकल में काम करती है, वो कंपनी रिटेल सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिटेल का पार्ट है वो अभी भी डीमार्ट से छोटा है, वो डीमार्ट से छोटी है अभी भी। डीमार्ट उस कंपनी से आगे है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। एंड डीमार्ट कंपनी पर्सनली मेरी इंडियन स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, सेम वैसे मेरे लिए डीमार्ट कंपनी भी मेरे लिए। देन अगर आप देखते हो इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, सो डीमार्ट कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर मोर देन 16.5% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखा है। 16.5% से भी ज़्यादा ये कंपनी गिर गई। तो आप कह रहे होगे सर ये कंपनी पिछले क्वार्टर 2 के अंदर, क्वार्टर 1 के अंदर एंड उससे पहले के जो Q4 होके गई, इन सारे क्वार्टर्स में इस कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा, इसलिए सर ये कंपनी 1 साल से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फॉर योर सेक आई विल लाइक टू टेल यू कि डीमार्ट कंपनी ने क्वार्टर 2 के अंदर 110% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई थी। क्वार्टर 1 के अंदर रफली अराउंड 100% की जंप दिखाई थी। स्टिल उसके बावजूद भी इस कंपनी की स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ पाई। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो डीमार्ट कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हो गई 4-5 साल हो चुके हैं। एंड इन 5 साढ़े 5 सालों के अंदर इस कंपनी ने हमें रफली अराउंड 500% का रिटर्न्स कमा के दिया। लेकिन जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड थी तो दोस्तों ये रिटर्न्स हमें 500 नहीं बल्कि 700% के करीब देखने को मिलते थे। सो देखो जिन्होंने मेरा डीमार्ट क्वार्टर 3 रिजल्ट्स का जिन्होंने वीडियो देखा नहीं होगा एंड जो आज का वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने उनको सिंपली क्या लगा होगा, डीमार्ट कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रहे होंगे सैटरडे के दिन जब इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, घटिया नंबर्स, घटिया रेवेन्यू, घटिया प्रॉफिट ऐसा कंपनी ने दिखाया होगा। स्टिल मतलब वही रीजन से कंपनी आज 5-6% गिर गई। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा डीमार्ट कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो हमें 6% से बढ़ते हुए देखने को मिला। आई एम नॉट सेइंग कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है, छोटा सा नंबर है, लेकिन 6% ग्रोथ है प्रॉफिट में, डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू था वो मोर देन 25% से भी ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। स्टिल उसके बावजूद भी ये कंपनी गिर गई। मुझे आप ही बताइए, जब कंपनी ने क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 1 के अंदर इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, उसके बावजूद भी इस कंपनी की स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ पाई। कॉस्ट टू मार्केट का, स्टॉक मार्केट का जो प्रेशर था कंपनी के ऊपर, इसके कारण एंड अभी ये कंपनी के अंदर जब 5-6% की ग्रोथ आई प्रॉफिट में, तब कहाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है भाई जी। देन उसके बाद अभी हम आ चुके हैं बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हो एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर एट 3654 रुपीज़ और 4675 रुपीज़ व्हाट ब्रोकरेज से। तो यहाँ पे ब्रोकरेज ने कुछ खास नेगेटिव नहीं कहा। कंपनी ने ब्रोकरेज यहाँ पे सीधा इस कंपनी को 4675 रुपये का टारगेट दे रहे, जो कि इस कंपनी के 52 वीक हाई की प्राइस है 4675 रुपीज़। एंड मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है वो भाई 5300 रुपये, ठीक है। फॉर ऑल टाइम हाई की प्राइस 5300, 52 वीक हाई की प्राइस 4600। तो ये कंपनी आप देख ही सकते हो कितने ज्यादा निचले लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। सो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। 16 जनवरी आज के डेट है। आज ही के दिन हमें आर्टिकल आते हुए देखने को मिला। एंड एज यू कैन सी हियर, जेएम फाइनेंशियल हैज बाय कॉल ऑन द एवेन्यू सुपरमार्ट विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4440 रुपीज। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट इज 3668 रुपीज। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज अ 1 ईयर। तो यहाँ पे देखा जाए जेएम फाइनेंशियल जैसे ब्रोकर्स, उन्होंने आज ही के दिन टारगेट दिया कंपनी के नंबर्स को देखते हुए। स्टिल ये कंपनी आज के दिन गिर चुकी थी। उन्होंने टारगेट दिया 4440 का, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस अगर आप यहाँ पे कंपेरिजन करते भी हो तो रफली अराउंड 25% का हमें आपसे टारगेट देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा टारगेट। एंड वी आर हियर अगेन ऑन इकोनॉमिक्स टाइम ऑफिशियल वेबसाइट। ये भी हमें आज ही के दिन आर्टिकल आते हुए देखने को मिला था। ब्रोकर्स लाइक प्रभुदास लेदर हैज बाय कॉल ऑन एवेन्यू सुपरमार्ट विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4675 रुपीज। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट इज 3674 रुपीज। तो ये जो टारगेट दिया कंपनी को, ये रफली अराउंड अगर आप देखते हो 3674, जैसे कि मैंने आपको कहा करंट मार्केट प्राइस चल रही है इसकी। टारगेट दिया 4675 का, यानी कि मोर देन 30% का यहाँ पे कंपनी को अपसाइड टारगेट मिल रहा है भाई, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। सो डेफिनेटली मैं अभी ये सारी बातें इतनी मतलब
एक कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है डीमार्ट कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। मुझे आप ही बताइए, कोई कंपनी कंटिन्यूसली देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का रेवेन्यू देखो हमेशा ऐसा नहीं होने वाला कि उस कंपनी का रेवेन्यू बस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए एंड वो कंपनी के कभी लॉसेस आपको देखने को ही ना मिले। ऐसा देखो कभी नहीं होने वाला किसी भी कंपनी का, हमेशा कोई ना कोई कंपनी लॉसेस में रहेगी। 2-3 क्वार्टर अच्छे आएंगे, एक आध क्वार्टर खराब आएगा, 2 क्वार्टर अच्छे फिर एक क्वार्टर खराब। ये मार्केट का साइकिल है, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन किसी भी कंपनी में आते ही रहते हैं। कोई भी कंपनी कंटिन्यूसली ऊपर 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 नहीं जाएगी, वो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर थोड़ा डाउन, अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, ऐसा ही किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वार्टर 3 के नंबर्स कुछ ऐसा नहीं कि बहुत खराब थे भाई, 6% की जंप थी फिर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है कि भाई रफली अराउंड जंप होनी चाहिए, ना करके 70-80%, ठीक है, तब मार्केट के अंदर वो कंपनी स्टेबल रहेगी। एंड 6% का जंप दिखा तो कंपनी गिर जाती है। इसलिए कहूँगा देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कंपनी गिर गई कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है। 5,300 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 6,300 रुपये का, सॉरी 3,600 रुपीज़ के लेवल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता लेवल है आप सब लोगों के लिए। बाकी कंपनी खरीदने या नहीं खरीदने वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।